उसके अलग अलग जो उसका स्वरूप है कि विनय के स्वरूप में जो भिक्षु भिक्षुणी के नियम थे उसको विनय पिटक के रूप में बनाया गया। जो शुद्ध पिटक है जिसमें छोटी गाथा है, बड़ी गाथा है, या छोटी भी नहीं है, बड़ी भी नहीं है, किसी नंबर से 1 2 3 नंबर से बताई हुई उपदेश जो है, इस प्रकार से 5 निकायों में उसका शुद्ध जिसे हम शुद्ध पिटक कहते हैं उसको 5 निकायों में विभाजित किया गया। और कुछ बुद्ध की जो शिक्षाएं मन और अ, विज्ञान के बारे में थी, या तत्व दर्शन या मन का विश्लेषण के बारे में थी, वो अभिधम्म पिटक में उसका संकलन किया गया। तो इस प्रकार से पहली बार जो पाली साहित्य जिसे हम कह सकते हैं, या जिसे हम बुद्ध वचन कहते हैं, वो पहली संगति में उसको सैद्धांतिक या बुद्ध के शिक्षा को संकलन जो है पहले संगति में। दूसरी संगति जब 100 साल के बाद वैशाली में हुई, उसमें थोड़ा मतभेद होना शुरू हो गया। और वही मतभेद जो है दो पंथ में या दो मतों में विभाजित हो गया, जिसे हम महासांघिक कहते हैं और स्थविरवादी कहते हैं। स्थविरवादी का मतलब यह है कि बुद्ध ने जो जो सूत्र में विनय में कहा है उन उन शिक्षा को जैसा है वैसा ही मानना, उसमें एक भी शब्द ना कम करना ना उसमें ऐड करना। इस प्रकार से जो स्थविरवादी जितने भी बौद्ध भिक्षु रहे थे, हाँ, वो उसको स्थविरवाद कहने लगे। और जो महासांघिक लोगों ने, जो ऐसे भिक्षु थे, ऐसे मत वाले भिक्षु थे कि अगर कुछ हमें ज़रूरत है कहीं पे, अगर अगर हमें लोगों से अगर कोई दान दे रहा है पैसा लेने की, खाने में कुछ बदलाव, समय का बदलाव करने की, कुछ चिवर पहनने में बदलाव करने की, जो छोटे छोटे जो नियम थे, विनय थे, ऐसे 10 वस्तु या 10 नियमों को लेके, वो उससे थोड़े प्रोग्रेसिव थे। प्रोग्रेसिव होने का मतलब जो समय परिस्थिति के आधार पर कुछ नियमों में बदलाव लाना, ताकि बुद्ध की शिक्षा को हम और ज़्यादा गति से लोगों तक पहुंचा सके। इस भाव से हाँ, जो भिक्षु जो एकत्रित हुए, जिसे महासांघिक कहते हैं। महासांघिक मतलब अधिक संख्या में जिन्होंने सभा का आयोजन किया, जिसमें 10,000 लोग भिक्षु थे, और उसमें उपासक भी थे या उपासिकाएं भी थी, सभी प्रकार के लोग थे, जो इस प्रकार से चाहते थे कि थोड़ा बदलाव हो ताकि धम्म को और गतिशील किया जाए। और यही महासांघिक और स्थविरवादी जो है वो तीसरी बौद्ध संगति में या अशोका के समय में और 100 साल के बाद 18 शाखाओं में विभाजित हो गए। मतलब कह सकते कि बुद्ध की एक वृक्ष से 2 शाखाएं बनी और 2 शाखा से अनेक शाखाओं में बुद्ध का धम्म जो है विभाजित हुआ। या बुद्ध का धम्म कहने के साथ साथ बुद्ध का संघ, क्योंकि संघ ही था कि जो धम्म का आचरण करके उसको सुरक्षित करता था और लोगों को धम्म का प्रचार प्रसार करता था। दूसरा कोई अथॉरिटी पर्सन नहीं था धम्म का आचरण करके लोगों को बताने का। सभी अथॉरिटी जो थी धम्म की वो संघ के पास में थी। और संघ मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं, जिसे हम गुरु कहते हैं या उसके ऑर्डर से सब कुछ होता है। बौद्ध धम्म में जो संघ जो है वो सभी के कौन सी ये सम्राट अशोक के समय में ये पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र ना? हाँ। अभी हम ज़्यादा इतिहास में मैं ज़्यादा एग्जैक्ट बात नहीं करूँगा क्योंकि वो हमारा विषय नहीं, लेकिन विकास होने का जो संगति के साथ में बहुत महत्वपूर्ण उसका कनेक्शन है। और तीसरी बौद्ध संगति में ही ये जो 18 प्रकार के जो वाद संवाद या मतभेद हुए थे, उसके कारण में अगर हम जाते हैं तो हम काफ़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वो मतभेद होने का कारण कोई उनका आंतरिक कलह नहीं था। पहली बात, आंतरिक द्वेष भी नहीं था और आंतरिक स्पर्धा भी नहीं थी। जिस प्रकार से बाकी धर्म में हम आंतरिक क्लेश देखते हैं, हिंसा देखते हैं, मतभेद
या एक दूसरे को नीचा या एक दूसरे को नष्ट करने का भी भाव देखते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में जो कुछ भी विभाजित हुआ उसमें ऐसा कोई भी आंतरिक कलह नहीं था या द्वेष भावना नहीं थी या एक दूसरे का तिरस्कार करने की भावना नहीं थी। तो ये उस समय इसलिए ज़रूरत पड़ा क्योंकि बौद्ध धर्म के जो भिक्षु जो थे वो ऐसे ऐसे जगह पे जाते थे अलग अलग कि वो वापस फिर से इकट्ठा नहीं हो पाते थे, और इसलिए वहाँ से जो धम्म आगे बढ़ा तो वो उसके नाम से आगे बढ़ा कि कोई कोई धम्म जो है या शाखाएं जो है नाम से आगे बढ़ी। हाँ, कि वो पर्वत पे रहते तो पर्वत वाला बना, नीचे रहते तो पूर्व पर्वत वाला बना, या फिर वो किसी देश में रहता था तो वो देश के नाम से वो उसका पंथ बना, किसी का कोई पंथ, किसी गुरु जो शिष्य आचार्य रहे उसके नाम से पंथ का नाम बना। तो ये पंथ होने का कारण मतलब ऐसा नहीं है कि उसको गलत तरीके से, मैं पहले जब मैं देखता था कि ये कितना अच्छा बौद्ध धर्म, इतनी सारी शाखाएं क्यों बनी होगी, ये तो सही अच्छा नहीं है। जब हम सामान्य तौर से सोचते हैं कि इतनी सारी शाखाओं मतलब इतना मतलब बौद्ध धर्म में इतना गलत है कि जिसके कारण लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। हाँ, लेकिन अलग अलग तरीके से सोचने का मूल तत्व जो है लोगों की आवश्यकता और दूरी। क्योंकि उस समय फिर वो इकट्ठा नहीं आ पाते थे और इसलिए वहां से बौद्ध धर्म एक अपनी शाखा के साथ में आगे बढ़ते जाता था। और वही परंपरा अशोका के बाद में भी, हाँ, उसको अशोका ने उसको समेटने का प्रयास किया, फिर से स्थविरवाद को उन्होंने प्रमोट किया तीसरे संगति में, और पूरी तरह से जो महासांघिक जो परंपरा थी उसको डोमिनेट किया, उसको पूरी तरह से समाप्त करने का या उसको नकारने का, समाप्त करने का मतलब उसको पूरी तरह से अवॉइड करने का जो तीसरी संगति में कार्य हुआ। लेकिन फिर भी अवॉइड कितना किया जा सकता है, हाँ, वो उस क्षेत्र के लिए अवॉइड किया जा सकता है जिस क्षेत्र में वो सभा हुई होगी, उस समय जो भिक्षु उस समय रहे होंगे। लेकिन जो सभा से ही दूर रहे होंगे या फिर बहुत अलग अलग जगह पे रहे होंगे, जो पहले से ही उस आचरण के साथ में आगे जा रहे होंगे, तो उनके साथ तो इस संगति का तो कुछ लेना देना नहीं रहा होगा, क्योंकि उन्होंने अपने तरीके से उस बुद्ध की शिक्षा को आगे बढ़ाया होगा। तो कहने का मतलब यह है कि अशोका सम्राट का जो कार्य रहा है वो स्थविरवाद, जो बुद्ध की जो मूल शिक्षा जो पहली संगति से या बुद्ध के वचनों से आकर तीसरी संगति में फिर से इस त्रिपिटक को रिवाइज किया गया और फिर से नए तरीके से, मतलब पुराना और नया अभी तक का जो अभी का डेवलपमेंट है उस समय का तीसरी शताब्दी ईस्वी सन पूर्व में अशोका के समय, तो ऐसे सभी चीज़ें अगर कुछ निकालनी है, याद करनी है, सब कुछ ऐसा कह सकते हैं कि रिवाइज त्रिपिटक जो पहले संगति में था उससे दूसरे संगति में वो वैसे ही कंटिन्यू रहा, लेकिन तीसरी बौद्ध संगति में उसमें विशेषता अभिधम्म का एक नया जो पर्टिकुलर या ग्रंथों के माध्यम से, जो आज हम 7 ग्रंथ हम अभिधम्म पिटक में देखते हैं, वो दूसरी बौद्ध संगति में और पहली बौद्ध संगति में पूरी तरह से इस प्रकार से नहीं था जैसे आज हम अभिधम्म पिटक देखते हैं। लेकिन सुत्त पिटक और विनय पिटक वैसे ही था जिस प्रकार से पहली और दूसरी संगति में रहा था। लेकिन अभिधम्म पिटक का अगर हम विशेष और उसके बाद में लिखी हुई अठकथाएं जो है, इसी ही अठकथा का मतलब उस सुत्त के अर्थ को समझाने वाली जो विश्लेषण जो है, हम जिसे कह सकते हैं कि भाष्य कह सकते हैं, वो समझाने वाले भी ग्रंथ जो है इसी समय में रचे गए। लेकिन ये सभी ग्रंथ जब हम बात करते हैं तो हमारे मन में एक चित्र निर्माण होता है कि वो फिजिकल ग्रंथ होगा जब हम किसी ग्रंथ की बात करते हैं। लेकिन तीसरे संगति तक जिस ग्रंथ की बात हम कर रहे हैं त्रिपिटक की, वो मौखिक रूप में थे, वो लिखित रूप में नहीं थे। जिस हम त्रिपिटक की बात करते हैं तीसरे संगति तक ग्रंथ तो थे, जो वर्णन आज हमें पढ़ने को मिलता है, लेकिन वो मौखिक रूप में थे। और मौखिक रूप में मतलब एक प्रकार से आज का जो कंप्यूटर जो चीज़ों को स्टोर करता है, तो उस समय जितने भी अरहंत
लोगों ने जो जिम्मेदारी ली थी एक एक गाथा को, सुत्त को, एक एक ग्रंथ को पूरी तरह से याद करने की, तो उन्हीं के ही कारण वो जो 300 वर्ष तक बुद्ध से लेके अशोका तक और वहाँ से भी और 300 या 400 वर्ष तक जब वो श्रीलंका में गए और श्रीलंका में भी जाने के बाद 300 वर्ष के बाद उसको प्रॉपर तरीके से ताम्रपत्र पर या इस पर लिखा गया, उस शब्द को या उस रचना को, जो सुत्त को, जिसको हम आज त्रिपिटक के ग्रंथ कहते हैं। तो ये हम इधर छोड़ देते हैं। अभी हम आते हैं पहली शताब्दी के आसपास, जो कनिष्क का समय था या उसके बीच का जो समय रहा था अशोका के और कनिष्क के बीच का समय की अगर हम बात करते हैं, तीसरी चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व और पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व, ये ऐसा समय रहा था। अगर हम महायान धर्म के लिए या थेरवाद धर्म के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि हाइब्रिड, एक दूसरे के साथ में मिलकर कुछ चीज़ें सीखने का, लेने का और कुछ रचना करने का ऐसा समय रहा है। क्योंकि थेरवाद परंपरा से आई हुई जो बुद्ध की शिक्षा है वही तो बेस था महायान परंपरा के लिए, क्योंकि महायान परंपरा कोई अपने आप में विकसित हुई परंपरा नहीं है, याद रखिए। वो थेरवाद परंपरा के या बुद्ध की जो मुख्य शिक्षा है, तो उसी में से ही वो एक अलग दृष्टिकोण से, अलग तरीके से वो बुद्ध धम्म के बारे में वो चिंतन कर रहा था या उसके बारे में वो प्रयास कर रहा था। और उसके आधार पर अगर हम देखते हैं कि जो विकास होने की प्रक्रिया में महायान जो धर्म के जो ग्रंथ जो है, जैसे कि हम थेरवाद धर्म के ग्रंथ के तौर पे हम त्रिपिटक और पाली साहित्य को हम फोकस करते हैं, तो भंते इसमें बताना चाहते हैं कि महायान धर्म ने, मतलब जो महासांगिक से निकलते हुए जो बाद में पर्टिकुलर जो कनिष्क के समय में अश्वघोष और अश्वघोष के बाद जो नागार्जुन और असंग वसुबंधु, ये सब परंपराएं हमें बौद्ध आचार्य की मिलती है, जहाँ से महायान शब्द और महायान धर्म की जो मुख्य धारा जो है उसको एक सिस्टमैटिक तौर पे साहित्य के रूप में, तत्व के रूप में उसकी जो प्रक्रिया है, जिसे हम कह सकते हैं कि जो उसके बाद हम अभ्यास करने वाले हैं कि बोधिचित्त क्या है, बोधिसत्व क्या है, बोधिसत्व कैसे अलग अलग भूमियों से पसार होकर 10 पारमिता का आचरण करता है। तो ये बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से फिर बात के जो आचार्य ने उसको लिखा गया। लेकिन उसके पहले जो महायान साहित्य का जो रचना काल या रचना का जो समय रहा है वो यही समय रहा है, अशोका के समय के बाद का, चौथी शताब्दी से लेकर नहीं दूसरी शताब्दी और पहली शताब्दी के बीच में जितने भी जो ग्रंथ जो है, या नागार्जुन के पहले के समय तक, मतलब 300 वर्ष के भीतर, अब इधर के 200 वर्ष और उधर का पहला वर्ष, ईस्वीसन का पहला वर्ष, जिसमें हम बृहदत्त का जो मृत्यु देखते हैं या उनका वध देखते हैं, तो उस समय जो पाली का जो रूपांतरण जो है वो संस्कृत भाषा में बौद्ध आचार्य करने के लिए प्रयास कर रहे थे। उसका कारण भी रहा होगा क्योंकि जो संस्कृत भाषा जो है वो राजाओं के जो ब्राह्मण रह रहे होंगे, ब्राह्मण जो लोग रहे होंगे, या ब्राह्मण जो उस समय के जो विद्वान रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं राजाओं को अट्रैक्ट करके या राजाओं के माध्यम से धर्म के भीतर वो बहुत कुछ बदलाव लाने का प्रयास कर रहे थे। और इसलिए उनकी जो भाषा जो थी वो एक लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी उस तरीके से बात करने के लिए। और इसलिए जो बौद्ध आचार्य रहे थे उस समय, तो उस भाषा को भी वो सीख के बुद्ध की शिक्षा को उसमें ढालने का, बताने का वो प्रयास कर रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से ब्राह्मण की जो संस्कृत भाषा है वैसे ही महायान धर्म की भाषा नहीं, जिसे उसको हाइब्रिड संस्कृत कहते हैं।
बौद्ध संस्कृत कहते हैं, क्योंकि बुद्ध के जो वचन जो है वो पाली भाषा में है, और पाली भाषा को ऐसे के वैसे ही बहुत सारी जगह पे उन्होंने इस्तेमाल किया है जब वो संस्कृत में भी अपनी बात करते हैं। तो एक प्रकार से वो एक्चुअल वैसे की वही भाषा उन्होंने नहीं ली, बल्कि उसमें कुछ बदलाव करके उन महायान साहित्य को रचा गया है। और भंते ये बताना चाहते हैं कि उनके जो रचना करने की जो पद्धति जो थी वो थेरवाद परंपरा से थोड़ी अलग थी, जिसके कारण हमें महायान परंपरा में एक नया स्वरूप, बुद्ध का नया स्वरूप हमें दिखने लगता है। यही फर्क है। अगर हम तत्व में और बुद्ध को देखने में अगर हम भेद करते हैं कि थेरवाद परंपरा बुद्ध को कैसे देखती है, तो बुद्ध को देखने की वो पद्धति जो है वो ऐतिहासिक रूप में बुद्ध को देखते हैं कि बुद्ध का जन्म हुआ, वो उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया और शिक्षाएं दी, और वो महापरिनिर्वाण हुए। इस प्रकार से ऐतिहासिक रूप में बुद्ध को पाली साहित्य या पाली या थेरवाद परंपरा देखती है। लेकिन महायान परंपरा ने बुद्ध को थोड़ा उससे और अलग तरह से भी देखने का प्रयास किया। जैसे कि भंते जो आनंद का उदाहरण बताते हैं कि जिस प्रकार से अनंत लोगों ने बुद्ध को महापरिनिर्वाण को उन्होंने एक अनासक्त भाव से देखते हुए उन्होंने देखा, लेकिन आनंद ने जिस प्रकार से बुद्ध के महापरिनिर्वाण को देखा वो एक अलग भाव था। और वही भाव कहीं ना कहीं हमें महासांगिक और बाद में जो महायान दर्शन जो साहित्य के रूप में विकसित होके बाद में जो भी आचार्यों ने उसकी पूरी एक सिस्टमेटिक तरीके से जो रचना की है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुक्रम है जो हमें साहित्य में दिखाई देता है। तो उसमें भंते ये बताते हैं कि उनकी जो साहित्य की जो पुनर्रचना जो है वो बुद्ध के तत्व को या बुद्ध के ध्येय को या बुद्ध को वो किस प्रकार से देखते हैं, हाँ, इस भेद पर आधारित है। जैसे कि आनंद ने बुद्ध को महाकरुणा के रूप में देखा, तो वैसे ही ये जो सभी साहित्य जो है महायान सूत्र का, अगर हम 9 साहित्य की बात की जाती है, 9 प्रकार का उनका सूत्र संकलन है जो ईस्वीसन पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर प्रथम शताब्दी तक इसकी रचना हुई है, ऐसा हमें साहित्य से पता चलता है। तो ये साहित्य की रचना बुद्ध को ऐतिहासिक बुद्ध के रूप में तो महायान परंपरा मानती है कि बुद्ध का सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त करके लोगों को लेकिन आगे का जो तत्व जो है जो महायान परंपरा में बुद्ध को माना गया है, ऐतिहासिक बुद्ध के साथ साथ उन्होंने एक आदर्श बुद्ध की संकल्पना की है कि जो बुद्ध ना जन्म लेते हैं ना मरते हैं, वो हमेशा निरंतर वो अस्तित्व में होते हैं। इस बुद्ध की जो कल्पना जो है, जैसे हम आदर्श बुद्ध कहते हैं, हाँ, वो ऐतिहासिक बुद्ध नहीं है। जैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध है वो तो है, लेकिन जो महायान परंपरा में जो भेद जो है, जो थेरवाद परंपरा से और साहित्य के आधार पर, साहित्य भी उन्हें उसी प्रकार से रचना की है। अगर हम महायान का साहित्य कोई पढ़ते हैं और थेरवाद परंपरा का साहित्य पढ़ते हैं, उसमें दोनों में भी हमें बौद्ध धर्म की बात दिखाई देती है, लेकिन वो एक अलग प्रकार के उद्देश्य से लिखा गया साहित्य है, सूत्र है, जिसे हम महायान सूत्र कहते हैं। तो उसमें क्या आधार है कि बुद्ध के ऐतिहासिक न होकर एक आदर्श बुद्ध, जिसे हम आर्केटाइप बुद्ध कहते हैं या धर्मकाया बुद्ध कहते हैं, कि एब्सोल्यूट बुद्ध कहते हैं, इस बुद्ध के तत्वों के आधार पर सभी महायान सूत्रों की रचना की गई है। और यही एक प्रकार से बोधिसत्व आदर्श का जो एक क्रमिक विकास है, वो हमें साहित्य के आधार पर अगर हमें देखना है तो हमें महायान सूत्रों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यही जो आदर्श बुद्ध की संकल्पनाओं से ही बोधिसत्व जो आदर्श जो है या बोधिसत्व की जो ध्यान साधना है या जो आर्किटेक्ट बोधिसत्व है, ये इसी बुद्ध के आर्किटेक्ट बुद्ध से ही निर्माण किए गए हैं सभी बोधिसत्व, जिसे हम मंजूश्री कहते हैं, अवलोकितेश्वर कहते हैं, बोधि वज्रपाणी कहते हैं। ये सभी जो ऐतिहासिक
पुरुष नहीं होते हुए भी जिसको हम बोधिसत्व कहते हैं, वो इसी ही बुद्ध के आदर्श बुद्ध की कल्पनाओं से निर्माण किए गए हुए सभी बुद्ध हैं। ये क्यों ज़रूरत पड़ी होगी? इसलिए ज़रूरत पड़ी होगी, जैसे आनंद का उदाहरण याद रखें कि आनंद इतना दुखी क्यों था? क्योंकि बुद्ध के उस गुणों को वो 20 साल तक महसूस किया और उसके बाद में उसको लगने लगा कि इसका भी मुझे अभाव होने वाला है, और उस अभाव को भरने के लिए ऐसे बुद्ध को देखना ज़रूरी था, क्योंकि ऐसा संभव है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हमारा संघ भी जो शुरुआत में विकसित हुआ तो बहुत ही एक ऊर्जापूर्ण था, लेकिन अभी अगर हम थोड़ा कभी देखते हैं, कभी डाउन देखते हैं, कभी कोई चीज़ें हमें वैसी दिखाई नहीं देती है जिस प्रकार से बनते ने हमें बताई है, कुछ ना कुछ हमें उसमें बदलाव या एक अलग तरीके से भी हमें कहीं ना कहीं महसूस होने लगता है। तो शुरुआत में जो बुद्ध थे और 100 वर्ष तक 100 वर्ष तक जो संघ रहा है, वो पूरी तरह से उसी ही प्रकार से जिसमें क्या कहते हैं कि वो शुद्ध रूप में ही रहा होगा। लेकिन बाद में बुद्ध को समझाना कि बुद्ध कौन थे, बुद्ध कैसे थे, वो ऐतिहासिक बुद्ध से समझाना बड़ा कठिन होने लगा, और वो पूरी तरह से समझा भी नहीं पा सके कि सही में बुद्ध क्या है। और उस गैप को भरने के लिए या उस गैप को समझाने के लिए जो उसका वैश्विक रूप है, या जो शाश्वत रूप है, या जो उनका अनंत रूप है, धर्मकाया के रूप को उन्होंने ज़्यादा सेंटर में रखा। जबकि हमें थेरवाद परंपरा में सिर्फ ऐतिहासिक बुद्ध ही सेंटर में दिखते हैं, लेकिन महायान परंपरा में या महायान सूत्र में हमें एक धर्मकाया के बुद्ध, और बुद्ध भी कहते हैं कि मेरे पहले भी धर्म था, धर्म मेरे साथ से उत्पन्न नहीं हुआ, धर्म पहले से ही था, मैंने उसको सिर्फ आविष्कार किया और अनुभव किया, और जो पहले से ही था उसी ही होने का और बाद में भी रहेगा। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नहीं थे तब भी धर्मकाया थी, और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए तब भी धर्मकाया है, रहेगी, और अनंत समय तक रहेगी, उसका कोई आदि और अंत नहीं है। इस तत्व को जैसे बुद्ध ने खुद महसूस किया था, उसी तत्व को महायान सूत्र में सेंटर में रखा, और उसी के आधार पर अगर आप सद्धर्म पुंडलिक पढ़ेंगे तो आपको पढ़ते समय काफ़ी संभ्रम हो जाएगा कि किस बुद्ध की बात करते हैं, कि ऐसे बुद्ध की वो हमेशा उस गुरुद पर्वत पर बैठे रहते हैं और हमेशा वो प्रवचन देते हैं, हमेशा लोगों को मदद करते हैं और अभी भी वहाँ पे है। इस प्रकार से सद्धर्म पुंडलिक में बुद्ध को वर्णित किया गया है, जो अनंत काल तक वो हमेशा रहते हैं और लोगों को धम्म देते हैं। तो ऐसा सूत्र तो अगर हम पाली साहित्य में पढ़ते हैं या सुनते हैं तो ऐसा हमें बुद्ध के साथ में दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो धर्मकाया के जो बुद्ध जो है उसको सेंटर में रख के सभी प्रकार के महायान सूत्रों को अगर हम अभ्यास करते हैं तो हमें उसका ज्ञान होगा कि इसी प्रकार से महायान परंपरा के आधार पर ही एक क्रमवार और एक पद्धतिशील तरीके से बोधिसत्व के आदर्श की एक आंदोलन के रूप में, एक पद्धति के रूप में, एक मार्ग के रूप में उसका आगे विकास हुआ, जिसे हम पहली शताब्दी से हम शुरुआत देख सकते हैं, जब कनिष्क का समय आया। और कनिष्क के समय में जो यही जो एक अलग प्रकार से सोचने वाले जो बौद्ध मत रहे थे, उसी ही सारस्वतीवाद और बाकी जो एक प्रोग्रेसिव जो थॉट वाले जो लोग रहे थे उस समय, उन्हीं के ही नेतृत्व में चौथी बौद्ध संगति हुई, और वहीं पे सब कुछ एक पद्धतिशील तरीके से कि बुद्ध की शिक्षा को एक संस्कृत भाषा में उसकी रचना करते हुए उसका प्रचार प्रसार करने का, और बुद्ध प्रतिमा का विकास करने का, भक्ति मार्ग का विकास करने का, लोगों को किस प्रकार से सहजता से लोगों को धम्म बताने के लिए
जो कुछ भी हो सके ऐसे सभी विषयों पर चर्चा करके उस चौथी संगति से ही हमें महायान परंपरा का जो दर्शन जो है आगे जाते हुए दिखाई देता है। अगर हम अशोक घोष की हम बात करते हैं तो उनका जो श्रद्धोत्पाद ग्रंथ सूत्र जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है कि बुद्ध के प्रति श्रद्धा कैसे होनी चाहिए। बुद्ध चरित्र जो लिखा हुआ ग्रंथ है वो भी बुद्ध के प्रति जो श्रद्धा को और उनकी सभी जो रचनाएं जो है एक काव्यात्मक रूप में कविता के रूप में वो उस समय बुद्ध की शिक्षा को देते थे ताकि लोगों को सहजता से उसको समझा जाए कि बुद्ध क्या है और कैसे उसको समझना है। तो इस प्रकार से बोधिसत्व आदर्श को हम ऐतिहासिक जो पहलू है या कुछ उसके जो मूल तत्व है जो हमें सूत्र के या साहित्य के आधार पर उसका अगर हम अभ्यास करते हैं तो उसका विकास किस प्रकार से होते हुए आगे गया था या वो कैसे आगे विकसित हुआ इसका हमें जानकारी मिलती है। बनते और दो तीन बातों का बहुत ही अच्छी तरह से जिक्र करते हैं जिससे हमें बोधिसत्व आदर्श को और गहराई में समझने के लिए मदद हो सकती है। एक सवाल बुद्ध बनते ये कहते हैं कि क्या बुद्ध और अनंत में भेद है या समान है? और ये सवाल मुझे लगता है कि हमेशा चर्चा में आता है कि बुद्ध और अनंत एक समान है या भेद है। तो पारंपरिक रूप में ऐसा बताया जाता है कि बुद्ध और अनंत में इतना ही भेद है कि बुद्ध पहले विकसित हुए हैं और अनंत बाद में हुए हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि वो अंडे में से पहले निकले हैं और बाकी फिर उस निकले हुए मुर्गी ने फिर बाकी अंडे को चोंच लगा के बाकी अंडे में से भी मुर्गियाँ बाहर आई है। वो प्रथम है, हाँ, लेकिन उनके चित्त में ऐसा क्लेश के आधार पर ऐसा कुछ भी भेद नहीं है। जैसा बुद्ध का मन है वैसे ही अरहंत का मन है। हाँ, इस प्रकार से बुद्ध और अनंत एक समान है। इसलिए हम नमो तस्सो भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सो, तो बुद्ध को हम सम्यक संबुद्ध भी कहते हैं, अरहंत भी कहते हैं। अरहंत मतलब सभी क्लेशों का नाश करने वाले या नष्ट करने वाले को अरहंत कहते हैं। तो वैसा उसमें इस प्रकार का भेद नहीं है, लेकिन भेद इस प्रकार से भी है क्योंकि बुद्ध में 10 बल है। बुद्ध में 32 लक्षण से उनका शरीर संपन्न है और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनंतों में हमें दिखाई नहीं देती है, जो अनंत हुए हैं या अनंत होते हैं। तो इसके कारण थोड़ा भेद भी है, लेकिन चित्त की जो मुक्त अवस्था है उसके कारण उसमें कुछ भी भेद नहीं है। जो बुद्ध का चित्त है वही अनंत का चित्त है। लेकिन बात आगे बुद्ध के बारे में जब महापरिनिर्वाण हो जाता है तो ऐसे अगर हम साहित्य को पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं और जिन्होंने इसका विश्लेषण करके कुछ बातें हमें समझाने का जो प्रयास करते हैं तो भंते भी उसका जिक्र इसमें करते हैं कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो अरहंत का जो आदर्श था वो धीरे धीरे पतन की ओर चला गया। पतन का मतलब थोड़ा कम उनका विकास होने लगा और कहीं ना कहीं बुद्ध के समय जिस प्रकार से भिक्षु जो है समाज हित के लिए समर्पित हो जाते थे, वो कहीं ना कहीं समाज हित की जो संकल्पना जो है कुछ वर्षों के बाद वो कम होने लगी और व्यक्तिवाद की धारणा, मतलब मुझे ही अनंत होना है या मेरे लिए ही मैं हूँ, इस धारणाओं का जो विकास रहा होगा या हुआ होगा। और वही जो गैप जो है, देखिए कोई भी चीज़ जो विकसित किसी चीज़ का आना मतलब क्या है कि पहले चीज़ में कुछ न कुछ अभाव होना और नया आना, ये वैज्ञानिक भी प्रक्रिया है और वही प्रक्रिया बौद्ध धर्म में आई हुई है। विज्ञान में जो प्रक्रिया है, जो भी विज्ञान की खोज होती है, कोई भी रिसर्च किया जाता है किसी भी विषय में, तो जो एग्जिस्ट नॉलेज है, डेटा है, उसको कलेक्ट किया जाता है और देखा जाता है कि उस डेटा में, उस इंफॉर्मेशन में
जो चीज़ें है और होने के बाद में भी कुछ गैप है, कुछ मिसिंग है, तो उसी मिसिंग पॉइंट पे रिसर्च किया जाता है कि ये है लेकिन ये नहीं है। तो कहीं न कहीं जैसे हम महायान परंपरा का विकास होने का कारण यही रहा है कि जो बुद्ध के समय चलती हुई जो अनंत का आदर्श था, वही बोधिसत्व का आदर्श था। क्योंकि जितने भी अनंत होते थे, बुद्ध सभी को एक ही मार्ग दिखाते थे कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। यही संकल्पना थी। जितने भी अनंत होते थे या संघ का जो मूल मंत्र रहा है, वो यही रहा है। लेकिन कालांतर में संघ व्याप्त होने लगा, बढ़ने लगा, और कहीं ना कहीं वो व्यक्तिवादी होकर वो सीमित होने लगा। हाँ, और वो सीमित होने के बाद हाँ, वो ऐसे नए आदर्श को स्थापित करना चाहते थे कि वो इस जो अनंत के आदर्श को क्या करे, फिर से पुनर्जीवित करे। लेकिन उसी अनंत के आदर्श से वो पुनर्जीवित नहीं होने वाला था, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे आदर्श को ढूंढ रहे थे कि जो बुद्ध के स्वयं के जीवन यात्रा के साथ जुड़ा हुआ है। अनंत होना बुद्ध के वचनों के साथ में जुड़ा हुआ है। बुद्ध ने जो वचन बताए, उपदेश बताए, उसका आचरण करने वाले व्यक्ति को श्रावक बुद्ध कहते हैं, और वही श्रावक बुद्ध को ही अनंत कहते हैं। बुद्ध के वचनों को सुनकर जो निर्वाण को प्राप्त करते, उसे अनंत का मार्ग कहते हैं या उसको अनंत कहते हैं। जो बुद्ध के जीवन यात्रा पर चलने वाले हैं, जैसे बुद्ध चले सुमेध से लेके सिद्धार्थ तक, उस मार्ग का अनुसरण करने वाले को बोधिसत्व का मार्ग। मतलब एक ने बुद्ध वचन को स्वीकार किया और वो अनंत पे, एक ने बुद्ध के जीवन को स्वीकार किया, वो बोधिसत्व। तो ये बहुत ही एक फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास महायान परंपरा ने किया है। हाँ, कि जो बुद्ध के जीवन को ही आदर्श मानकर और बुद्ध के तत्व को धर्म काया के रूप में स्वीकार कर जो एक उसको सीमित नहीं रखते। अगर आप बुद्ध के जीवन को महापरिनिर्वाण तक ही रखते तो बुद्ध सीमित हो जाते हैं। उसको देखने का जो भाव है वो उस प्रकार से जागरूक नहीं हो पाता है जिस प्रकार से होना चाहिए। आप संदर्शन उसमें नहीं कर सकते, सिर्फ बुद्ध गुण ही का ही स्मरण कर सकते हैं। आप प्रत्यक्ष खुद बुद्ध के संपर्क में है या बुद्ध आपके साथ संवाद कर रहे हैं, बुद्ध आप है, आप बुद्ध है, बुद्ध आप में है, इस बातों को महसूस करना वो थेरवाद परंपरा में इतना सरल नहीं है जितना सरल महायान परंपरा ने वो खोल के रखा है कि सभी बुद्ध हो सकते हैं, जबकि थेरवाद परंपरा में सभी बुद्ध नहीं हो सकते। और यहाँ तक भिक्षु भिक्षुनी के अलावा भी जो उपासक उपासिका है वो भी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते, इतना खुला कर दिया है ताकि हर मनुष्य अपने भीतर बुद्धत्व के अस्तित्व को, क्षमता को पहचान कर वो उस पद पर चल सकता है जिसे बोधिसत्व का मार्ग कहते हैं, जिसमें व्यक्ति और समाज दोनों का एक साथ में विकास होता है। जो हमें मध्यम मार्ग का भी अनुभव कराता है कि व्यक्ति और समाज और व्यक्ति ये अभिन्न है, और अभिन्नता को ध्यान में रखते हुए जीवन को आचरण करना या धम्म के मार्ग पर चलना, यही बोधिसत्व का मार्ग है कि जो हमें बुद्ध से या बुद्ध के शिक्षा से हमें लेने के लिए महायान परंपरा हमें बताती है। तो एक प्रकार से नए इतिहास को जो बीच में साहित्य में, जातक कथाओं में, निदान कथाओं में, बुद्ध के जीवन में बुद्ध के ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं कि जो करुणा को उनको प्रस्तुत करने वाली घटनाएं हैं। इन सभी घटनाओं में हमें वो संकलित होते हुए दिखाई देता है, लेकिन उसका एक सही तरीके से, सुचारू रूप से, पद्धतिशील रूप से, एक आदर्श के रूप में, एक शिक्षा के मुख्य शिक्षा के रूप में हमें वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन बाद में महायान परंपरा ने उसको पूरी तरह से विकसित करते हुए हमारे सामने रखा है। बनते और एक दो चीज़ों का संदर्भ देते हैं कि जो चीनी यात्री हुएन सेंग जो भारत में आकर उनकी यात्रा के
डायरी में जो लिखते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य लिखते हैं। कि वो लिखते हैं कि मैंने जो भारत का भ्रमण किया है उसमें मैंने थेरवाद लोगों को भी देखा, महायान लोगों को भी देखा, और ऐसे देखा कि दोनों साथ में एक ही विहार में रहते थे। मतलब जिस प्रकार से हम महायान और हीनयान या महायान और थेरवाद में हम एक भेद करते हुए देखते, लेकिन भेद नहीं था। अगर भेद होता तो साथ में नहीं रहते। दोनों का विनय एक था, दोनों के बुद्ध एक थे, लेकिन बुद्ध को देखने का जो तरीका जो है वही थोड़ा थेरवाद परंपरा में अलग था। लेकिन ऐसा भी उदाहरण बताते हैं कि बहुत सारे थेरवाद भिक्षु जो है महायान का साहित्य पढ़ के महायानी बन जाते थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं। मतलब उनमें जो आपसी जो मित्रता जो थी, या बुद्ध के धर्म के प्रति जो उनकी दोनों की समान जो आस्था थी, उसमें हमें किसी प्रकार का भी ऐसा भेद है या संघर्ष है या क्या कहते हैं कि दुर्भावना है, वो हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन साहित्य में कभी कभी लिखी हुई बातें हमें याद आती है कि इनमें काफ़ी कुछ संघर्ष रहा था। लेकिन अगर हम प्रत्यक्ष रूप में जो चीनी प्रवासी आके अगर वो देख के जाते हैं तो साहित्य से भी महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर उस बात को अगर हम स्वीकार करते हैं तो ऐसा कुछ भी मतभेद नहीं था, जिस प्रकार से हमें लगता है। और उनका जो विनय ग्रंथ भी एक ही था, एक ही विनय को मानते थे। जो थेरवाद का विनय था वही महायान परंपरा का विनय था। तो इस प्रकार से अंतिमता बनते ये बताना चाहते हैं कि बोधिसत्व आदर्श की जो मान्यता है या उनका सिद्धांत है वो है बोधि प्राप्त हेतु के लिए, हाँ, या बुद्धत्व प्राप्ति के हेतु के लिए प्रज्ञा और करुणा दोनों का विकास करना जरूरी है। अंतिमता इसका यही उद्देश्य है या यही लक्ष्य है कि दोनों तत्व जो है या दोनों आचरण जो है प्रज्ञा और करुणा के संयोग से ही बुद्धत्व का अनुभव या बुद्धत्व की प्राप्ति संभव है, नहीं कि सिर्फ एक पहलू से, एक गुण से, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा के साथ साथ करुणा और करुणा के साथ साथ प्रज्ञा, दोनों का विकास होना करना ही बोधिसत्व का मार्ग है, जो बुद्ध की जीवनी से आया है, बुद्ध की करुणा से आया है, या बुद्ध के जो भी वचन है जिसे हम धम्म कहते हैं वो भी उसी के मार्ग के तरफ ले जाने वाला है। लेकिन बीच में जो कुछ भी बदलाव हुआ है या कुछ अस्पष्ट रहा है या कुछ चीज़ें ज़्यादा बिखर गई, ज़्यादा फैल गई, और उस फैलते हुए परिस्थिति के कारण बहुत सारी चीज़ें उसमें मिसिंग या मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, जो आज हमें एक आधुनिक बौद्ध होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन सभी चीज़ों को जिस प्रकार से बनते जी ने इस किताब के माध्यम से, हमें अभ्यास के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने बोधिसत्व को सिर्फ एक शब्द में नहीं देखना है कि बोधिसत्व है, लेकिन उसके पीछे जो पूरा एक फाउंडेशन है या आधारशिला है, किस प्रकार से उसका उद्भव हुआ, किस प्रकार से उसका विकास हुआ, और कुछ भी उसमें जो मतभेद है उस सभी मतभेदों से हमें मुक्त होकर उसकी जो मूल प्रेरणा है बोधिसत्व की, उस मूल प्रेरणा के साथ में हमें कैसे समझना है, ताकि जब हम बोधिचित्त उत्पत्ति की बात करेंगे या उसकी पारमिता की बात करेंगे तो हमारे मन में ऐसा बिल्कुल संभ्रम ना हो कि ये क्या है, कहाँ से आया है, क्या ज़रूरी है, ये किस तरीके से बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण है। जब हम महायान के साथ उसका संबंध लगाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो महायान धर्म का ही आदर्श है, बल्कि वो बौद्ध धर्म का आदर्श है, जो सब कुछ उसमें समाविष्ट है। फिर वो बुद्ध के या बुद्ध के पहले या बुद्ध के बाद में भी जो विकास हुआ है और अभी भी जो विकास हो रहा है, जिसे अगर हम आपने इस नाम को सुना होगा
जिसमें हम एंगेज बुद्धिज़्म कहते हैं, सामाजिक बौद्ध धर्म। तो एंगेज बुद्धिज़्म भी इसी ही आदर्श पर कार्य करते हुए लोगों की जो सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या है, पोल्यूशन की समस्या है, पॉलिटिक्स की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, बीमारी की समस्या है, जो भी सामाजिक तौर पे जो भी इशू है, उसके साथ में बुद्ध की शिक्षा या उसको कैसे उन समस्याओं को लड़ा जाए, समझाया जाए, ताकि लोग उसके साथ में सही तरीके से समझे और उस पे कार्य करें। फिर वो व्यक्ति के रूप में हो, संगठन के रूप में हो, या एक पॉलिसी के रूप में हो, संस्था के रूप में हो। तो पूरे उसका नेटवर्क जो है पूरे विश्व में फैल रहा है। फिर वो थेरवाद परंपरा से भी आए हुए लोग हैं, भिक्षु है, महायान परंपरा से भी आए हुए भिक्षु है, लोग हैं। वो भिक्षु है जरूरी नहीं है वो उपासक या सामान्य बौद्ध भी हो सकते हैं। और इतना ही नहीं है इस संगठन में कि जो अबोध है लेकिन बुद्ध की उस शिक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग जो अबोध है, जो पर्टिकुलर बुद्ध धम्म संघों को उस प्रकार से, जिस प्रकार से हम बौद्ध बन के शरण जाते हैं वैसे नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बुद्ध की जो बोधिसत्व की जो संकल्पना है, उसमें सब कुछ, सब जीव मात्र उसमें आने की संभावना है, उसके लिए खुला है। तो इस प्रकार से आज एंगेज बुद्धिज़्म के तौर पे आज हम बौद्ध धर्म के एक नए पहलू को देख सकते हैं, या हम उभरते हुए देख सकते हैं। तो बोधिसत्व आदर्श कोई मतलब एक समय का नहीं है, बल्कि वो अनादि समय का है। वो निरंतर मनुष्य जीवन में बना रहेगा जब तक मनुष्य जीवन है, क्योंकि ऐसे मनुष्य ज़रूर ऐसे मानवता के कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं या होंगे। उसमें से हम लोग भी हैं और बाकी लोग भी इस प्रेरणा से आगे आ सकते हैं। तो बोधिसत्व आदर्श को हमने एक सामाजिक परिवर्तन का, आंदोलन का आदर्श है, जिसमें स्वयं का और औरों का और स्वयं का दोनों का भी संतुलित विकास होते हुए हम अपने चित्त को परिशुद्ध करते हैं। और उस पारमिताओं का इस जीवन में तो हम प्रयास करते ही करते हैं, लेकिन अगर इस जीवन में अगर संभव नहीं भी होता है, किसी भी कारणवश अगर हमारा समय समाप्त हो जाता है जीवन का, तो एक ऐसी अभिलाषा होती है कि अगले जन्म में, इसके भी अगले जन्म में, अनेक जन्मों तक मैं इस पारमिताओं के साथ में बना रहूँ, आचरण करूँ, ताकि मैं अपने लिए और औरों के लिए एक अच्छा सुख के लिए, कल्याण के लिए मैं कार्य करूँ। तो यही बोधिसत्व का आदर्श है जो विकसित होते हुए हम देख पा रहे हैं। तो अगले सत्र में हम बोधि चित्त क्या है, कैसे उद्भव होता है, और कैसे उसका अलग अलग शिक्षाओं से कैसे उसका उद्भव करने की जो पद्धतियाँ है, उसके बारे में हम अभ्यास करने हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। जय भीम। कुछ प्रश्न है या कुछ एडिंग है तो कर सकते हैं सर। इसमें ये बुद्धायन धर्म है जो, इसमें भी कुछ लोग ऐसी संभावना जताते हैं कि जो एक्चुअल जो इंग्लिश वर्जन था उसका, उसमें कुछ ऐसा चेंज किया, तो इसमें आपके लेवल पे कहीं ऐसा कुछ शोध में ऐसा पाया गया है कि इसकी एक ऐसी बात करना चाह रहा था आपसे, कुछ ऐसा आया मतलब आपकी नॉलेज में, या क्योंकि इस बीच में काफी मतलब विद्वान हुए हमारे अभी तो अच्छे हुए, तो उनकी कुछ ऐसा पाया गया क्या? अच्छा, बुद्धायन धम्मा का सिर्फ भाषांतर हुआ है। भाषांतर में थोड़ा कुछ शब्दों में या उसका जो रचना में कुछ आगे पीछे भेद हो सकता है। कोई किसी प्रकार से करता है, कोई किसी। ऐसा ब्राह्मणवाद का वो नहीं डाला गया, मतलब ऐसा ना, ऐसा है मतलब? अच्छा अच्छा। उसमें तो ना एक शब्द आगे किया जा सकता है इंग्लिश में, ना पीछे किया जा सकता है। ये सर मतलब जैसे ये बात कहते हैं ना, ये इतने समय के बाद, जो संगीति के बाद ये
शास्त्र लिखित में आने लगे तो बुद्ध के काल में या उनके बाद भी अधिकांश मतलब संघ में अरहंत अवस्था या ऐसी स्थिति को प्राप्त करने वाले ज्यादातर ब्राह्मण लोग थे ना, जो ब्राह्मण कुल से ही पैदा होके, ब्राह्मण घरों से पैदा होके जो बुद्ध के संघ में शामिल हुए थे। तो अरहंत में कोई ये जाति पक्ष का भेद नहीं रहता, लेकिन हमारे मन में ये जातीयता का भाव रहता है, इसलिए हम ये अलग अलग तरह से ये बात कहते हैं कि इसमें ब्राह्मणवाद घुसेड़ा है या ये किया है वो किया है। उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। हाँ, वेरीफाई कर सकते हैं। बस आपके पास सबसे बड़ा शास्त्र जो है, देखिए बुद्ध बच्चे का मतलब पैरामीटर दिए है ना बुद्ध ने, तो उनके अनुसार समझ सकते हैं ना कि ये कल्याणकारी बात अगर है तो वो बुद्ध की बात है, और नहीं तो ये अडल्टेटेड किसी की भी मिथ्या धारणा पे आधारित बात हो सकती है। बिल्कुल, हमारे पास में शस्त्र है वेरीफाई करने का, इसलिए हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी है। और कोई? ठीक है, फिर आगे बढ़ा सकते हैं। बलजीत जी, आभार विधि कीजिए।